हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरविंद और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख आंदोलन, संगठन व उसके संस्थापक। दोस्तों, 2025 के सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि एसएससी, पुलिस, टेट, सीटेट, यूपी टेट, आईपीएस और जो बिहार स्टेट जो आ रहा है उसमें भी, और बिहार टीआरई 4 में। तो खासकर बच्चे ये ध्यान देंगे, क्योंकि यहीं से अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि जो भारत के प्रमुख जो आंदोलन है और उसके संस्थापक हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, बी है लाला लाजपत राय, सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा और डी है सुनील दत्त। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला का सी। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। इसका चर्चा करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला ए है मदर टेरेसा, बी है लाला लाजपत राय, सी है देवेंद्र नाथ टैगोर और डी है सुनील दत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ आते हैं। सद्भावना के सिपाही के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, सद्भावना के सिपाही के संस्थापक कौन थे, प्रश्न संख्या 3 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील दत्त। सुनील दत्त यहाँ सद्भावना के सिपाही जो था उनका संस्थापक थे जो संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 5 है स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक कौन थे। स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई.वी. रामास्वामी नायकर। ये स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक थे, यानी कि इस संगठन को उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो शुरुआत इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 6 है ब्रह्म समाज का स्थापना यानी संस्थापक कौन थे, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा VVIP। तो ये इसका आप लोग अक्सर पढ़े होंगे, जो तैयारी करते हैं बच्चे, ब्रह्म समाज के संस्थापन कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में आता है और कई बार मुख्य परीक्षाओं में आ भी चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, अगर इसका उत्तर आता हो तो प्लीज कमेंट करें और कमेंट में डालें। आर्य समाज बहुत ही फेमस है, ब्रह्म समाज हमने पढ़ा था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसके बारे में भी हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, बी है दयानंद सरस्वती, सी है MK मुंशी और डी है मेधा पाटेकर। तो प्रश्न संख्या 7 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, दयानंद सरस्वती, जो गुजरात में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है नर्मदा बचाओ के इस आंदोलन के संस्थापन कौन थे, यानी कि नर्मदा बचाओ की स्थापना, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, ये आंदोलन जो हुआ था इसको किसने शुरुआत किया था, इसका शुरुआत और किसने स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। बहुत ही फेमस नाम है और नर्मदा बचाने के लिए, नर्मदा नदी को बचाने के लिए ये आगे आई और इस आंदोलन की अगुवाई की थी मेधा पाटेकर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है और आ भी चुका है। होम रूल आंदोलन, ये सभी आज़ादी के आंदोलन जो थे उसमें भी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये माना जाता है। तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, इसका बताना है संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन पहला है मदर टेरेसा, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है KM मुंशी और डी है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिल करके, इन दोनों ने मिल करके होम रूल आंदोलन शुरुआत किया था। चलिए दोस्तों, इसी प्रश्न की कड़ी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि होम रूल आंदोलन था लेकिन होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम
रूल लीग। दोस्तों इसका आप कमेंट में करके बताइए कि इसकी स्थापना किसने किया था। बहुत ही फेमस नाम है, मैं क्लू दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन थे? मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मदर टेरेसा जो थी ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी। तो मदर टेरेसा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। आगे बढ़ते हैं। 11 है शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों शुद्धि आंदोलन के नाम से ही बहुत ये एक तरह से अपने आप में फेमस ही क्वेश्चन है, और ये हमेशा प्रश्न में इसी प्रकार के क्लू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि यानी आत्मशुद्धि की बात इसने किया था। और ये जो है बहुत ही महान संत भी यानी कि फेमस व्यक्ति रहे हैं हमारे आंदोलन में, और समाज सुधारक के रूप में ये लोग थे। जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये तो उन्हीं आंदोलनों के उन्हीं के क्रम में ये भी थे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन की स्थापना किया था, शुरुआत किया था। आगे है प्रश्न संख्या 12, ज्ञान प्रासरक मंडली। कहीं कहीं दोस्तों प्रसारक भी है, यहाँ पर प्रासरक दिया है, प्रसारक इसको देख लीजिएगा, इस तरह से आता है। ज्ञान प्रासरक मंडली के संस्थापक कौन थे? तो 12 का हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने ज्ञान प्रासरक मंडली की स्थापना किया था, और इस मंडली से इन्होंने इस संगठन का निर्माण करके और इन्होंने समाज सुधारक के रूप में काम किया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 13 है, खुदाई खिदमतगार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है और टेट में भी आ चुका है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है एम के मुंशी, और डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 13 का डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए है पीटर एगेन, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है एम के मुंशी, और डी है आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए सर्वेंट उनका ये थीम था, इस संगठन का एक थीम था कि जितना भी इंडिया सोसाइटी के काम कर रहे हैं उसमें हम लोग सभी सर्वेंट के रूप में हैं और हम लोग समाज सुधारक के रूप में रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 16 है, सर्वोदय भूदान के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने सर्वोदय भूदान के संस्थापक थे, इन्होंने उसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 17 है, वन महोत्सव के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। इन्होंने वन महोत्सव की स्थापना की थी, यानी एक संगठन बनाया था वन महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। लायंस क्लब के संस्थापक कौन थे? यानी कि लायंस क्लब एक क्लब था, यूनिटी थी, और एक छोटा सा संघ था जिसको लायंस क्लब बहुत जाके आगे बहुत बड़ा हो गया। और लायंस क्लब के इसके संस्थापक कौन थे? तो इसमें देखना है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलविन जोन्स। इन्होंने लायंस क्लब की स्थापना की थी और यदा कदा आज भी यह क्लब जीवित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के संस्थापक जो थे वे थे पीटर एगेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर एगेन, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना किया था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर बेन नसन। पीटर बेन नसन जो थे, इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन था उसका उन्होंने स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 21 है, स्काउट। जो स्काउट गाइड होता है दोस्तों, तो स्काउट गाइड यानी कि
इसके संस्थापक कौन थे? शुरुआत किसने किया था? स्टार्ट कितने दिया इसको? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, बाडेन पावेल ने स्काउट का शुरुआत किया था और इसमें आत्म सुरक्षा और समाज सुरक्षा की बात की गई थी और इसमें कलाएं सिखाई थी। प्रश्न संख्या 22 है, रेड क्रॉस संस्था जो है बहुत ही फेमस संस्था है और बहुत ही ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर अगर आपको आंसर आता है तो आप नीचे कमेंट करें। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं वो अनुमान लगाइए और इसका आंसर कमेंट में फटाफट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जे.एच. डुनंट। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना किया था। ये भी सामाजिक संगठन है और इसमें समाज में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। बाद में चल के ये ब्लड डोनेट वाला काम इस संस्था के माध्यम से होने लगा। चलिए आगे देखते हैं। सुलभ इंटरनेशनल जो था उसके उस संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। इन्होंने इस संस्था का यानी कि संगठन का स्थापना किया था इन्होंने। चलिए प्रश्न संख्या 24 है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वीर सावरकर। ये अभिनव भारत के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएसएस आप जानते होंगे, बहुत ही सक्रिय, भारत में बहुत सक्रिय संगठन है ये। तो इसकी स्थापना शुरुआत में किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अगर आपको आता हो तो कमेंट करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलिराम हेडगेवार। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 25 है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। जो थे वह अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, इन्होंने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 26 है, देव समाज एक नास्तिक आंदोलन जो था उसके संस्थापक यानी उसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 26 है, देव समाज स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ये अक्सर एसएससी वगैरह में पेपर बहुत ही आ जाते हैं एसएससी में। चलिए प्रश्न संख्या 27 है, बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? यानी कि संस्थापक इसके कौन थे? तो बहिष्कृत, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर ने इसको किया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही प्रश्न आता है अक्सर। प्रश्न संख्या 28 है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के संस्थापक कौन थे? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो संगठन था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट हो जाएगा पहला श्री नारायणा गुरु। इन्होंने इस संगठन का, देखिए यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है तो इसमें मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, सत्य शोधक समाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है ज्योतिबा फुले और डी है बाडेन पावेल। तो ज्योतिबा फुले ने जो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आखिरी और अंतिम टेस्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम मुझे लगा 100 में 100% लोग इसका उत्तर दे देंगे कि आजाद हिंद फौज के संगठक कौन थे। यानी कि आजाद हिंद, इस पिक्चर को पहचानिए और यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे देश की प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं और ये है ऑप्शन है बिंदेश्वर पाठक, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जे.एच. डुनंट और डी है बाडेन पावेल। तो हमें लगता है कि 100% लोग इसका कमेंट करेंगे आंसर।
और ये टेस्ट क्वेश्चन होगा, आप फटाफट आंसर करिए। और ऐसे ही वीडियो लेकर हम आते हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।